सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और डेली आजकल मेरी सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। घर का काफ़ी सारा काम रहता है, एडिटिंग करनी होती है, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें। पापा जी की स्कूटी भी यहीं पे खड़ी है। इसका मतलब यह है कि पापा जी स्कूल से घर को वापसी भी आ गई है और मैं अब आ रहा हूँ इस वाले घर पे, जबकि मुझे बोला था कि सुबह जल्दी चले जाना है। और यहाँ पे काफल का पेड़ है तो माँ गई है आज काफल के पेड़ पे काफल निकालने के लिए। कितने प्यारे से काफल पके हुए हैं इसमें, तो अच्छे लग रहे हैं ये पके हुए काफल। लेकिन जब निकलेंगे, जब खाएंगे तभी मज़ा आएगा इन काफल को देखने का और खाने का। बाकी आज और गेहूँ ले आई है माँ, सुबह गई थी गेहूँ के लिए, तो यहाँ छत में रख दिए हैं सुखाने के लिए। अभी सूख जाएंगे, उसके बाद इनकी भी कुटाई करेंगे। और माँ ले आई है जंगल से स्वादिष्ट काफल। ये देखिए, ये है काफल। और कई लोगों ने बोला था कि काफल को नज़दीक से दिखाइए, तो कुछ ऐसे फल होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से, कुछ हल्के हरे हैं, कुछ हल्के से लाल हैं, और जो बिल्कुल काले काले से दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल मैरून कलर में, तो वो वाले मीठे होते हैं। बाकी कुछ ऐसे रहते हैं काफल पहाड़ों में। और यहाँ पे देखिए एक जहाज़ आया हुआ है, तार पे बैठा हुआ है। इसको हम पहले ना धारे के पास में पकड़ते थे। हेलीकॉप्टर की आकृति रहती है इसकी। वैसे ना नॉर्मली ये दिखता नहीं इतना नज़दीक, ये भाग जाता है, पता नहीं कैसे बैठा है यहाँ नज़दीक पे, तो अच्छी बात है। और इसके ठीक सामने पे हमने काफल रख दिया। अब देखते हैं कब तक यहाँ पे बैठा रहता है। ले भाई, खा ले खा ले खा ले काफल। अरे भाग गया, अब फिर बैठ गया वहीं पर। खा ले खा ले खा ले खा ले, फिर वहीं पर बैठ गया। बाकी एक साल काफल होता है, अगले साल नहीं होगा, और फिर अगले साल होगा। इस साल बहुत ज़्यादा काफल लगे हैं। फिर जाएंगे कभी आपको दूर के जंगल में, वहाँ से बहुत सारे काफल ले आएंगे। अब तो हम पे फ्रिज भी है, तो हम फ्रिज में रख सकते हैं, कई दिनों तक चल सकते हैं। बाकी जैसे अभी निकाल दिए ना, शाम तक ये कम हो जाते हैं। और एक प्रचलित कहानी भी है हमारे गढ़वाल में, काफल पाको मैंने चाको, तो वो भी आपको कभी सुनाएंगे। अब काफल का मज़ा लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कल मैं सबसे काला वाला खाऊँगा इसमें से। ये है सबसे काला वाला, ये देखिए, ये बहुत मीठा है। अब एक हरा वाला चख लेते हैं कि हरा कैसा है। और जो काफल का बीज है ना, उसके बाहर पतली सी ये परत रहती है, यही होते हैं मीठे, और उसके अंदर बीज रहता है। उसको आप घूंट भी सकते हैं और फेंक भी सकते हैं। मैं तो घूंट लेता हूँ, बाकी अब हरा वाला चखते हैं एकदम। बहुत ही भयंकर खट्टा। तो सुबह से अब जाके मैं वीडियो को पब्लिश कर पाया हूँ, क्योंकि आजकल यहाँ नेट बिल्कुल बेकार चल रहा है। जब गिरिया से यहाँ वापसी आया तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट चला, उसके बाद ही वीडियो ढंग से अपलोड हो पाई है। बाकी आजकल दिन में कोई भी सोता नहीं है, सब घर के कामों में, खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते हैं। गेहूँ को काटना, घर तक ले आना, उसको कूटना, ये सब कामों में, क्योंकि शाम के टाइम में ना मौसम गड़बड़ हो जाता है, तो दिन में ये सारा काम कर लेते हैं। गेहूं के पीछे का जो घास बच जाता है, उसको हमारे यहाँ न्यार बोलते हैं, और वो गाय बैल को देने के काम आता है। उससे ही हम एक बाजा बनाते थे इन दिनों, जब गेहूं का सीज़न रहता ना, उसके लिए चाहिए एक ब्लेड मैंने ले ली है, और देखता हूँ बना के बनता है या नहीं। एक साइड से ओपन सा है, एक साइड से गांठ है। अब इसको काटने का तरीका ऐसा है, ब्लेड से हल्का सा यहाँ से ऐसे ऐसे काटना है, मतलब ये कुछ ऐसे काट दिया है मैंने। अब इसको ज़रा आपको बजा के भी दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस इसे फूंक मारनी है मुंह में रख के। अब मैंने 2 छेद भी कर दिए इससे बीच से। तो हमको बच्चों ने बोलते थे कि ऐसे मत बजाओ कि बारिश आएगी बोला, लेकिन हम बजाते रहते थे। ये खेल जो हो गया। तो अगर आपने भी बचपन में ये सब चीज़ें बनाई हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपके साथ ना बचपन की ऐसी कई सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, उससे 3 फ़ायदे मेरे एक साथ हो जाते हैं। नंबर 1 कि मुझे भी अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं जब मैंने वो सब चीज़ें करी हैं। बाकी दूसरा कि आपको भी अपने बचपन के दिन याद आएंगे अगर आपने भी वो सब चीज़ें ट्राई करी हैं बचपन में, या उन चीज़ों के साथ खेला है। और नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट कि आज के ज़माने के जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। बस उनको फ़ोन मिल जाए, वो उसी चीज़ पे लगे रहते हैं। बस उनको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में पता हो कि भाई हाँ भाई, हमसे पहले की जो पीढ़ी के लोग थे वो मतलब बचपन में कैसे खेल खेलते थे। बाकी अब मैं निकल पड़ा हूँ ऊखीमठ के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ कैश निकालना है। आज से करीब 10 साल पहले पहाड़ों में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन कुछ टाइम से पहाड़ों में पंखे यूज़ हो रहे हैं सभी के घरों में। देखिए कितना मौसम में बदलाव आ गया कुछ सालों में ही, और आने वाले सालों में तो और भी गर्मी बढ़ने वाली है।
और शायद यहाँ से रोड कटिंग का काम स्टार्ट हो गया है ऊपर बरसाल गांव के लिए। ये सामने फाफन गांव है, इसके ऊपर एक दूसरा गांव है बरसाल। तो चलो जी, उकीमठ मार्केट में पहुंच चुका हूं। अब ज़रा एटीएम के धोरे चलते हैं। हमारे गढ़वाली में ऐसे बोलेंगे कि एटीएम के धोरे चलते हैं। बल आया तो मैं योनो कैश के भरोसे था, लेकिन फिर पीएनबी से पैसे निकालने पड़े क्योंकि योनो कैश का कोड आया नहीं मेरे पास। तो आप सभी के लिए एक सुझाव है कि आप भी योनो कैश के भरोसे ज़्यादा ना रहें। कई बार ना कोड आता नहीं तो आप फिर पैसे निकाल नहीं पाओगे। तो जी, मार्केट के सारे काम निपट चुके हैं और मौसम भी ख़राब होने को हो रहा है। बादल आ रहे हैं, शायद बारिश भी आ सकती है। बस 2-4 बूंदें बारिश की पड़ जाए तो मौसम ज़रा सा साफ़ हो जाएगा। और इस खूबसूरत सी जगह पे थोड़ा सा रुका हूँ। यहाँ पे देखिए सेंट्रली बैठे हुए हैं मस्त मज़े से। अब इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ का, जहाँ की भगवान केदारनाथ जी और भगवान मधुमेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। अभी 6 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो उससे पहले डोली यहाँ से रवाना होगी केदारनाथ धाम के लिए। और सामने केदारनाथ धाम की ओर देखिए कितना धुआं सा हो रखा है, मतलब इतनी आग लगी है पहाड़ों में। थोड़ा सा नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। आजकल कुछ नज़ारे खास तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों का सुकून तो कुछ अलग ही रहता है। मार्केट का जो काम है ना, वो एक ही बार में कभी नहीं निपटता है, बार बार जाना ही पड़ता है। हर दिन नई नई ज़रूरतें, नए नए सामान, नई नई चीज़ें। और जो गेहूँ ऊपर छत में सुखाने के लिए रखे थे उनको अभी यहाँ खौले पे डाल देंगे। और इसके बाद ना सूख गए हैं, अगर बारिश भी आएगी तो ढकाने के लिए हो जाते हैं यहाँ पे। गेहूं की कुटाई करते समय कब बारिश लग जाए इस बात का कुछ भी पता नहीं रहता है। और ये देखिए मौसम हो गया है गड़बड़ और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं कहाँ तक मौसम साथ दे पाता है। और जब अगला काम रहता है, जो ये पूरा गेहूं हमने फैलाया हुआ है वो सारा इकट्ठा करके त्रिपाल से ढका देना। थोड़ी सी बारिश लगी और मौसम थोड़ा सा सही हो गया है। अब निकल पड़ते हैं गिरिया वाले घर पे। और मौसम का कोई भरोसा नहीं, और भी बारिश लग सकती है अभी। और यहाँ ऊपर जंगल में देखिए काफल के पेड़ पे पायल और काजल दोनों गए हुए हैं मस्त से काफल निकालने के लिए। और अब हमारी प्लानिंग है, बुतकंडा तोक के नीचे हमारा एक खेत है, तो वहाँ पे गेहूँ काटने हैं और वो आधे रास्ते तक पहुँचाने हैं। लेकिन अभी कोई काम करने वाले देखने के लिए आ रहे हैं कि कितना काम बचा हुआ है, मतलब कि जो रास्ता, गेट, ये सब बनना है। चलो जी, यहाँ पे काम देखने के लिए आ चुके हैं। अब तो मिस्त्री लोगों को यहाँ पे काम भी दिखा दिया है, शायद कल से काम स्टार्ट हो जाए रास्ते और गेट बनने का। अब हमको जाना है बुतकंडा तोक में, वहाँ गेहूँ काटने हैं। अब मौसम भी गड़बड़ है, बारिश लगे जा रही है, लेकिन जाएंगे ऐसे में, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम करने होते हैं। सभी लोग लगे हैं गांव में गेहूं की कटाई करने पे। और यहाँ पीछे देखिए पूरी गेहूं की सार है। और यहाँ गेहूं ना अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो पहुँच चुके हैं अपने बुतकंडा वाले खेत में। और यहाँ पे देखिए गेहूं की पुलियाँ ना काट के रखी हुई हैं। और यहाँ पे माँ कुछ गेहूं की कटाई अभी भी कर रही है। और यहाँ देखिए खेतों में चूहों ने कैसे छेद करे हुए हैं, तो ये पूरी मिट्टी में छेद छेद करके बिल बना देते हैं। और यहाँ पे एक कुत्ता आया, इसका नाम है झुमरी। तो ये कुछ अलग ही ब्रीड है डॉग्स की, लोमड़ी के जैसे। तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। यहाँ पे 2 भारियाँ हमने लगा दी हैं। ये वाली मैं ले जाऊँगा और ये वाली पापा जी ले जाएंगे। 2-4 पुलियाँ बची हैं, इनको माँ ले आएगी। तो जी अब निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर। तो चलिए जी। तो हम अभी उसी घर पे आ गए हैं जहाँ पे कुछ दिन पहले आपने शादी की वीडियो देखी होगी। और यहाँ पे एक ही भारा यहाँ रख दिया है और एक ही भारा यहाँ पे रख दिया है। तो कल इनको यहाँ से परवाड़ी वाले घर पे ले जाएंगे। और यहाँ पे आते ही हमको मिल गई चाय। और यहीं की वीडियो आपने देखी थी कुछ दिन पहले शादी वाली। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।